नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं गणित शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ सवालों की। सवाल बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं क्योंकि ये सभी जितने भी सवाल हैं सीटेट में बारी बारी से पूछे जाते रहे हैं। तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल आप सभी के सामने। पहला सवाल कह रहा है गणित की प्रकृति के संबंध में कि गणित की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है मतलब हमें गलत जो ऑप्शन है उसका चुनाव करना है। गणित तार्किक है, बिल्कुल तार्किक है। गणित की प्रकृति पदानुक्रमिक है, बिल्कुल एक क्रम के अनुसार हमें गणित को पढ़ाना पड़ता है। मीन्स अगर आप बच्चे को गणित पढ़ा रहे हो तो पहले आपको काउंटिंग सिखानी पड़ेगी, उसके बाद जोड़ घटाव गुणा भाग, ये बिल्कुल एक क्रम है। आप इस क्रम के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि डायरेक्ट बच्चे को गुणा या भाग सिखाते हैं। तो एक क्रम के अनुसार जो है गणित को पढ़ाना पड़ता है। गणित की प्रकृति अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट है, बिल्कुल गणित जो है एब्स्ट्रैक्ट है। इसकी अवधारणा जो है अमूर्त है। गणित की प्रकृति मूल रूप से मूर्त कॉन्क्रीट है। तो ये डी ऑप्शन है, ये गलत बात बोल रहा है। तो डी ऑप्शन और हमें गलत को ही चुनना है। तो देखते हैं इसकी व्याख्या। ये कथन गलत है, इसलिए ये सही उत्तर है। गणित की प्रकृति वास्तव में एब्स्ट्रैक्ट है, बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट है। देखो ये एक जो संकल्पना है ये एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है। लेकिन जब इसको किसी मूर्त वस्तु के साथ जोड़कर इसको जो संकल्पना को हम स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि एक का मतलब होता है एक सेव, एक सेव, एक टॉफी, एक घर, कुछ भी आप एक बता सकते हो। उसको जोड़कर हम एक की अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है साथियों आप सभी के सामने। जॉर्ज पोलिया के समस्या समाधान मॉडल, प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल के अनुसार चरणों का सही क्रम कौन सा है। तो जॉर्ज पोलिया ने एक समस्या समाधान मॉडल प्रस्तुत किया है जिसमें बताया कि आप जो समस्या का समाधान करोगे तो उनका एक क्रम है। तो पहले योजना बना ली आपने, समस्या को समझना दूसरा बताया है, फिर जांचना, योजना लागू करना। तो आप समस्या को समझने से पहले योजना नहीं बना सकते, तो ये गलत हो गया हमारा। समस्या को समझना, योजना बनाना, योजना को लागू करना, जांचना, लुक बैक, बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। समस्या को समझा, जांचना, योजना बनाना, योजना लागू करना। तो योजना लागू करने से पहले आप जांच रहे हो, वो भी गलत है। तो बी ऑप्शन जो बिल्कुल सही बात कर रहा है इस जॉर्ज पोलिया की समस्या समाधान मॉडल से संबंधित है। देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। जॉर्ज पोलिया ने समस्या समाधान के 4 महत्वपूर्ण चरण दिए जिन्हें यूडीपीएल से याद रखा जा सकता है। अंडरस्टैंड, डिवाइज प्लान, कैरी आउट, लुक बैक। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो। वैसे याद रखने की कोई चीज़ है नहीं, बिल्कुल सामान्य सा एक अवधारणात्मक सवाल है। अगर आप दैनिक जीवन में समस्याओं का निराकरण करते हैं तो पहले समस्या को समझना होता है, फिर उसके लिए हमें एक निश्चित योजना बनानी पड़ती है और योजना को बाद में हम लागू करते हैं और उसके बाद हम एक जांचते हैं इसको, उसका मूल्यांकन करते हैं कि जो हमने योजना बनाई थी वो कितनी सफल रही है। वैन हिले के ज्यामितीय चिंतन के किस स्तर पर बच्चे ज्यामितीय गुणों, प्रॉपर्टीज का आकलन और विश्लेषण करना शुरू कर देते हैं। तो प्रॉपर्टीज का आकलन और विश्लेषण करना शुरू करते हैं बच्चा पहली स्टेज में, विश्लेषण एनालिसिस में। और जो जीरो स्टेज है उसमें विजुअलाइजेशन के माध्यम से बच्चा सीखता है कि एक मतलब जैसे एक कोई वस्तु है उसको देखकर अनुमान लगाता है कि ये वृत्ताकार है। जैसे रोटी को देखकर कहेगा कि वृत्ताकार है। इस प्रकार से बच्चा विजुअलाइजेशन करता है। इसकी व्याख्या में दे रखा है वैन हिले के स्तर 0 दृष्टिकरण पर बच्चा केवल आकृति को देखकर पहचानता है, लेकिन स्तर 1 विश्लेषण पर बच्चा आकृतियों के गुणों के बारे में जानना और उनका आकलन करना शुरू कर देता है। वे समझने लगते हैं कि एक वर्ग की 4 समान भुजाएं होती है। ये स्तर 1 में होता है, विश्लेषण करता है बच्चा। तो उसी की बात कर रहा था इस क्वेश्चन में। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्राथमिक विद्यालय के गणित पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। तो चौपड़, सममिति, पैटर्न, ये तीनों हिस्से होते हैं गणित के पाठ्यक्रम के कक्षा 1 से 5 तक। और जो अनुपात वाला हिस्सा है ये कक्षा 1 से 5 में नहीं पढ़ाया जाता। तो नहीं पढ़ाने के बारे में पूछा है तो नहीं पढ़ाना, कौन सा अनुपात, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर बच्चों को स्थानिक समझ, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग से परिचित कराया जाता है। इसमें सममित, सिमेट्री, चौपड़, टेसेलेशन और पैटर्न शामिल है। अनुपात रेशियो एक उच्च स्तर की अवधारणा है और इसे प्राथमिक स्तर पर नहीं पढ़ाया जाता है।
एक शिक्षिका पाइथागोरस परिमेय सिखाने के लिए बच्चों को अलग अलग समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल्स के चित्र देती है। देखो बहुत सारे चित्र दे रखे हैं मैम ने, राइट एंगल ट्राइंगल से, और उनसे संबंध खोजने को कहती है। ये किस विधि का उदाहरण है? तो मैम शिक्षिका ने पहले आप सभी के सामने उदाहरण प्रस्तुत कर दिए हैं बहुत सारे, और उनके माध्यम से वो नियम बनवाना चाह रही है आपसे ही। तो ये जो तरीका है, ये आगमन विधि का तरीका है, जिसमें हम बच्चों के सामने पहले उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और उसके बाद उसका सामान्यीकरण करते हैं, उसका नियम बनवाते हैं। और इसके बिल्कुल उलट निगमनात्मक विधि में पहले नियम बच्चों को बता दिया जाता है और उसके बाद उनसे उससे संबंधित उदाहरण करवाए जाते हैं। आगमनात्मक विधि, बिल्कुल इंडक्टिव मेथड के बारे में बता रखा है इसकी व्याख्या में भी, कि जब शिक्षक पहले बहुत सारे विशिष्ट उदाहरण एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं और बच्चे उनका अवलोकन करके स्वयं एक निष्कर्ष या सामान्य नियम रूल तक पहुंचते हैं, तो इसे आगमनात्मक विधि कहते हैं। यह विधि विशिष्ट से सामान्य, स्पेसिफिक टू जनरल की ओर जाती है। बिल्कुल उदाहरण प्रस्तुत कर दिए और उसके बाद एक नियम बनवाया है बच्चों के माध्यम से ही। स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू और मूल गुणा, मल्टीप्लिकेशन जैसी संकल्पनाओं को सिखाने के लिए निम्नलिखित में से किस शिक्षण सहायक सामग्री टीएलएम का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो स्थानीय मान और मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे अच्छा जो टीएलएम है वो डाइन्स ब्लॉक्स का है। तो डाइन्स ब्लॉक क्या होते हैं साथियों? बिल्कुल चित्र के माध्यम से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। देखिए डाइन ब्लॉक क्या है। ये डाइन ब्लॉक्स हैं, ये इकाई के अवधारणा को समझाएंगे। और एक 10 डाइन्स की एक जो बिल्डिंग है वो दहाई की अवधारणा को समझाएगी। और ये 100 डाइन्स है जो सैकड़ा की अवधारणा उसको समझाते हैं। और 1000 डाइन्स हजार की जो अवधारणा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, उसकी अवधारणा को बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। साथियों आशा करते हैं इस प्रकार से चित्रों के माध्यम से जो समझाया जा रहा है आपको अच्छा लग रहा होगा। निश्चित रूप से आप इस वीडियो को लाइक कर रहे होंगे, और अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की वीडियो लगातार आप देखें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक ऐसे मित्र के साथ जरूर शेयर करें जिसको इस प्रकार की वीडियोस की बहुत आवश्यकता होती है। आपका एक शेयर आपके एक दोस्त की बहुत ज़्यादा भलाई कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, कोई 2 अंक जैसे 3 और 5 ले और उनका उपयोग करके 4 अंकों की संख्या बनाएं। ये किस प्रकार के प्रश्न का उदाहरण है? तो जैसे 3 और 5 लेकर 4 अंकों की संख्याएं हम बहुत सारी बना सकते हैं। तो एक प्रश्न के जब बहुत सारे उत्तर होते हैं तो वो मुक्त अंत वाला प्रश्न होता है, और एक प्रश्न का जब एक ही यूनिक आंसर हो तो वो होता है बंद अंत वाला प्रश्न, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो यहाँ पर मुक्त अंत वाला क्वेश्चन है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, तो बी आंसर है हमारा बिल्कुल ठीक है। ये एक मुक्त अंत ओपन एंडेड वाला प्रश्न है क्योंकि इसका कोई एक निश्चित उत्तर नहीं है। जैसे 3355, 3535, 3533 आदि और भी बहुत सारी संख्याएं इससे बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नीले का ज्यामितीय सिद्धांत के संबंध में। इसका क्वेश्चन एक हम कर भी चुके हैं, जो स्तर 1 के बारे में बता रहा था, विश्लेषण बता रहा था। लेकिन यहाँ पर देखते क्या है, प्राथमिक कक्षा का एक छात्र आकृतियों को उसकी समग्र उपस्थिति की और बनावट के आधार पर पहचानता है और उनका वर्गीकरण करता है। जैसे रोटी को वृत्त और दरवाजे को आयत बताना। छात्र वह नीले के किस ज्यामितीय स्तर पर है? तो बच्चा रोटी को देखकर उसके मन मस्तिष्क में जो चित्र बन रहा है वो वृत्त का बन रहा है और दरवाजे को देखकर बन रहा है आयत का। तो ये जो स्तर होता है स्तर 0 है, जिसको चाक्षुषीकरण, विजुअलाइजेशन कहते हैं। बिल्कुल। और जो स्तर 1 है इसमें बच्चा जो स्तर 1 में बच्चा ये आकृतियां हैं इनकी विशेषता बताता है कि 4 भुजाएं और 90 डिग्री का कोण होता है इसमें। तो ये इसकी विशेषता बताने का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 और गणित से संबंधित है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का मुख्य और सर्वोच्च उद्देश्य क्या है? तो एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों का जो मुख्य उद्देश्य है बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण करना है। बिल्कुल ये जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सटीक बैठ रहा है एनसीएफ 2005 के अनुसार। मतलब बच्चे की जो विचार प्रक्रिया है उसका गणितीयकरण हो रहा है। बाहरी दुनिया का अवलोकन करके बच्चा लॉजिकल थिंकिंग अपनाता है और उसके माध्यम से उसके विचारों का गणितीयकरण हो रहा है। दशमलव गुणन 0.3 प्राथमिक कक्षा में 0.3 गुणा 0.2 बराबर 0.066 जैसी दशमलव संख्याओं के गुणन की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए
निम्नलिखित में से कौन शिक्षण अधिगम उपकरण सबसे उपयुक्त है? तो साथियों ये जो है ग्रिड पेपर, इसके माध्यम से आप इस प्रकार की जो गुणन संक्रिया है उनको करा सकते हो। संख्या रेखा के माध्यम से आप संख्याओं को समझ सकते हो, उनके बीच में कितनी संख्याएं उनको समझ सकते हो। और अबेकस के माध्यम से आप गणितीय संक्रियाएं बहुत तीव्र गति के साथ कर सकते हो। और टेलर या अबेकस भी एक गणितीय टीएलएम है, उसके माध्यम से गणितीय संक्रियाएं करते हैं। बिल्कुल ग्रिड पेपर दे रखा है यहाँ पर, ये बिल्कुल उचित ग्रिड पेपर नहीं है साथियों, माफी चाहते हैं। इन दो संख्याओं के बीच में भी छोटी छोटी 10 लाइनें होती हैं, हर दो लाइनों के बीच में छोटी छोटी 10 लाइन होंगी, वो दशमलव संख्याओं को दिखाएंगे। स्थानीय मान और पुनर्संमोहन, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ये स्थानीय मान और संख्या प्रणाली की अवधारणा को स्पष्ट किसके माध्यम से किया जाएगा? डाइन्स ब्लॉक्स के माध्यम से कर सकते हैं। डाइन्स ब्लॉक्स को चित्र के माध्यम से दे रखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। बिल्कुल साथियों, आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास और गणित। ये जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक जो थ्योरी दी उन्होंने, उसके संबंधित कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है, संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी, उससे संबंधित क्वेश्चन है। जीन पियाजे के अनुसार प्राथमिक स्तर के बच्चे 7 से 11 वर्ष जो है किस अवस्था में संरक्षण, कंजर्वेशन और क्रमबद्धता सीरियसन की गणितीय क्षमताओं को अर्जित करते हैं? तो संरक्षण का मतलब होता है कि दो बर्तन है, एक थोड़ा चौड़ा है, एक थोड़ा सकरा है लेकिन लंबा है। लेकिन बच्चा जब ये कहेगा दोनों में समान मात्रा में पानी होता है, लेकिन जब बच्चा ऊंचाई को देखकर ये कि कहे कि इसमें ज़्यादा पानी है, तो हम कहेंगे कि बच्चे में कंजर्वेशन की जो एबिलिटी है वो डेवलप नहीं हुई है। और जब बच्चा ये समझने लग जाए कि दोनों में पानी समान मात्रा है, समान मात्रा में है, तो हम कहेंगे कि कंजर्वेशन की जो एबिलिटी है वो बच्चे में डेवलप हो चुकी है। इसी तरीके से क्रमबद्धता सीरियसन, कि जब बच्चा चीज़ों को क्रम के अनुसार व्यवस्थित कर दे तो उसमें क्रमबद्धता का गुण आ जाता है। छोटी से बड़ी, बड़ी 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 और फिर सबसे बड़ी, ये क्रमबद्धता हो गई। बिल्कुल साथियों, और ये जो एबिलिटी है बच्चे में जीन पियाजे की जो तीसरी स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, उसमें डेवलप होती है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। इस अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो स्टेज है ये 7 से 11 वर्ष में आती है। बच्चा प्रत्यक्ष और मूर्त वस्तुओं के आधार पर तार्किक चिंतन शुरू करता है, मतलब सामने जो वस्तु है उनके आधार पर ही तार्किक चिंतन उसका शुरू होता है। और उसमें संरक्षण आता है, मतलब दो जो बर्तन है जिनमें समान मात्रा में पानी है, एक बर्तन थोड़ा ऊंचा है, अगर संरक्षण का गुण डेवलप नहीं हुआ तो बच्चा ये कहेगा कि इसमें ज़्यादा पानी है। अगर संरक्षण का गुण डेवलप हो चुका है तो बच्चा कह देगा कि दोनों में समान मात्रा में पानी है, भले ही इनका आकार थोड़ा अलग है। इसी प्रकार से क्रमबद्धता का, क्रम से वस्तुओं को व्यवस्थित कर सकेगा बच्चा। वर्गीकरण, वस्तुओं का वर्गीकरण कर देगा। एक डब्बे में डाल रखे त्रिभुज, एक डब्बे में डाल रखे आयत, मतलब बच्चों को आयत और वर्ग की अवधारणा का समझ विकसित हो चुकी है। और ये जो स्टेज है ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है। भिन्न शिक्षिका भिन्न की अवधारणा से परिचित कराना चाहती है, किस क्रम का पालन करना चाहिए? तो साथियों ये क्वेश्चन बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है। आपको जो बच्चों को पढ़ा रहे हो, जिसमें सामान्य से विशेष की तरफ, मूर्त से अमूर्त की तरफ चलना है हमें, तो देखते हैं क्या है। तो ये अवधारणा अमूर्त है। और देखते हैं बोर्ड पर भिन्न का प्रतीक 1/2 लिखना, मतलब इस एक्टिविटी में से, इस एक्टिविटी में से और इस एक्टिविटी में से आप पहले किसको करोगे, दूसरे किसको करोगे और लास्ट में किसको करोगे। तो मूर्त वस्तुओं, कागज सेव को काटकर अनुभव देना, चित्रों द्वारा भिन्न को दर्शाना और बोर्ड पर भिन्न का प्रतीक 1/2 लिखना। तो साथियों पहले मूर्त जो है, मूर्त वस्तुएं, इसको पहले रखना है, फिर चित्रों द्वारा समझाना और अंत में 1/2 लिखना है ब्लैक बोर्ड पे। तो 2 3 1, 2 3 1 बी ऑप्शन में ठीक है हमारा। बिल्कुल साथियों, यहाँ पर जो मूर्त अनुभव है, फिर चित्र और फिर जो शिक्षिका है वो ब्लैक बोर्ड पर 1/2 प्रतीक लिखकर बच्चे को समझाएगी। और ये क्या हो रहा है, मूर्त से अमूर्त, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, जो शिक्षण का सूत्र है, नियम है, उसके अनुसार शिक्षिका पढ़ा रही है।